हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल मसरदे क्लासेस पर। और आज हम लोग क्लास 10th में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या है उस टॉपिक का नाम? क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए कि हम लोग अभी ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ पर है और कितना होता है संख्या में। क्या क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ पर है और कितना होता है संख्या में? तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन स्टोमाटा। कहाँ होता है ये क्लोरोप्लास्ट? स्टोमाटा के अंदर होता है। कितना होता है? 100 इन इच स्टोमाटा। फिर से जल्दी, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा में। और प्रत्येक स्टोमाटा में कितना क्लोरोप्लास्ट होता है? 100 क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट के सबसे बाहरी परत पे प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये जो है ना, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो है ये इसकी क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या करती है? ये क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या करती है? क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। चलिए अब देखिए, अब जो आप लोग ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, तो ये बहुत सारा ऐसे बहुत सारा क्वाइन के जुड़ने से ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये प्रत्येक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रत्येक क्वाइन लाइक, ये है ना, ये क्वाइन लाइक है, ये क्वाइन लाइक, ये क्वाइन लाइक, ये क्वाइन लाइक, ये सारा ये क्वाइन लाइक है ना। तो ये प्रत्येक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। मतलब कि ये एवरी क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब प्रत्येक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। चलिए अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार आज, है ना। चलो खैर, कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया? ये जो प्रत्येक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। अब देखिए, अब जो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर यानी थाइलाकॉइड जब ग्रुप में है, देखिए ये पहला थाइलाकॉइड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब ये थाइलाकॉइड ग्रुप में होता है, एक दूसरे के साथ रहता है ग्रुप में, तो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रेना। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज व्हाट? ग्रेना। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ग्रेना। किसको कहते हैं ग्रेना? जो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
ग्रेना कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए मेरी बात। तो देखिए मैंने क्या बताया अभी कि ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और ग्रुप ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। यानी कि ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हुआ, ग्रेना हुआ। अब देखिए, अब ये तो ग्रेना हो गया दोनों। अब जो ये बचा हुआ स्पेस है ये सब, ये हो जाता है क्या, स्ट्रोमा। क्या हो जाता है ये बचा हुआ स्पेस, स्ट्रोमा। फिर से जल्दी रिवाइज करिए। ग्रुप लाइक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। ठीक है, और थाइलेकोइड जब ग्रुप में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये जो इम्प्टी स्पेस जो ये बची है इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। ये चीज़ हम लोग को जानना जरूरी था, इसके बाद इसका काम है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए, जो ये फोटोसिंथेसिस है ना, ये इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, क्या कि फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब देखिए, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस, इसमें 2 टाइप का रिएक्शन होता है। कितने टाइप का रिएक्शन, 2 टाइप का। तो देखिए कौन कौन सा होता है। पहला रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन। क्या होता है, पहला रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन। तो जल्दी बताइए कौन कौन सा रिएक्शन होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये नोट्स आप लोग को बनाते चलना है, ठीक है ना। चलिए, अब सुनिए मेरी बात। लाइट रिएक्शन में ये तो देखिए, जो ये लाइट रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन वो इसी ग्रेना के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है उसी के अंदर होता है। तो कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रेना। कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, मैं पीडीएफ में के फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से खेल चालू होता है आपका। क्या कि ये लाइट रिएक्शन हुआ कहाँ पे, ग्रेना में। अब ग्रेना किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड। यानी कि जो ग्रेना है किससे बना हुआ है, थाइलेकोइड के ग्रुप से। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। ये है सिंगल ग्रेना। क्या है, ये एक सिंगल थाइलेकोइड है। ये क्या है, ये सिंगल थाइलेकोइड है। ठीक है, ये क्या है, थाइलेकोइड है। अब देखिए, अब जो ये सिंगल थाइलेकोइड है ना, इस सिंगल थाइलेकोइड के अंदर होता है क्वांटासोम्स। क्या होता है, थाइलेकोइड
कंटेन्स क्या, क्वांटाजोम्स। क्या कंटेन करता है ये, क्वांटाजोम कंटेन करता है। अब देखिए, अब जो ये क्वांटाजोम है ना, ये क्वांटाजोम में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। चलिए फिर से शुरू से, ये सिंगल थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड में क्या है प्रेजेंट होता है, थाइलेक्वाइड में क्या होता है, क्वांटासोम। अब उस क्वांटासोम में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब जो ये क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल, यही क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप्स लाइट एनर्जी। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड इट ब्रेक्स H2O into ATP and NADPH। क्या क्या करता है ये क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और जो वाटर है H2 है उसको ATP और NADPH में ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। तो बस यही होता है लाइट रिएक्शन। इसको मैंने PDF में अच्छे से लिख के दिया है, ये हमने यहाँ पे शॉर्टली समझा, बट इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या बताया कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर। ग्रेना किससे बना हुआ है, थाइलेक्वाइड से। अब ये देखिए, ये सिंगल थाइलेक्वाइड है, सिंगल थाइलेक्वाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप्स लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और क्या करता है, एंड इट ब्रेक्स H2O into ATP and NADPH। ये क्या करता है, वाटर को तोड़ देता है, किसमें, ATP और NADPH में। तो ये था अपना लाइट रिएक्शन। क्या था ये था अपना क्या, लाइट रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इसको भी लिखना आप लोग, क्योंकि एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन में काम आएगा। चलिए अब देखिए, अब जो दूसरा टाइप का रिएक्शन आता है वो होता है क्या, डार्क रिएक्शन। क्या, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ था, ग्रेना में। और जो ये डार्क रिएक्शन होगा वो होगा स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, ऑकर्स इन स्ट्रोमा। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता थी, लाइट रिक्वायर्ड था, मगर डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं है। क्या है, नो लाइट इज रिक्वायर्ड। क्या, लाइट की जरूरत नहीं है। तो इसकी जरूरत किस चीज की है, तो इट यूजेस प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन से थे, याद करो। लाइट रिएक्शन में क्या होता था, H2O ब्रेक होता था किसमें, ATP एंड NADPH में। तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है किसका, लाइट रिएक्शन का। तो देखिए, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। जो किसकी आवश्यकता होती है, तो ये इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। यानी किसको इस्तेमाल करता है, ATP और NADPH को इस्तेमाल करता है। बोलो क्या है ना। तो ATP और NADPH को इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। किसमें, डार्क रिएक्शन। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, कि H2O को ATP और NADPH में ब्रेक डाउन किया जाता है,
और डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। तो बस यही थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहिए। कोरोना वैसे भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप खुद को भी सेफ रखिए, दूसरों को भी सेफ रखिए, और जल्दी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।